हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर शिल्पी फिदानी हूँ। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। हमने अपने YouTube चैनल पे बहुत सारे बॉडी कंटूरिंग पे वीडियोस बनाए हैं और लोगों ने इनको लाइक और शेयर भी किया है। जब हम बॉडी कंटूरिंग की बात करते हैं तो इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ सर्जरीज मॉमी मेकओवर सर्जरीज की हैं। इस पे हमने इंग्लिश में वीडियो बनाया है और काफ़ी लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। मुझसे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन हिंदी में भी उन लेडीज़ तक पहुंचाएं जो चाहते हैं कि मॉमी मेकओवर सर्जरी के द्वारा वो अपनी बॉडी कंटूरिंग कराएं। वो इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे, तो ये उसी वीडियो का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है जिसमें कि मैं और भी चीज़ें डिस्कस करूँगी। जब हम मॉमी मेकओवर सर्जरी की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसका सही समय क्या है। डिलीवरी के बाद माँ का सारा ध्यान अपने शिशु पर होता है और जब तक वो ये समझ पाती हैं कि बॉडी में कितने चेंजेस आए हैं या क्या क्या चेंजेस आए हैं, तब तक थोड़ा सा टाइम बीत चुका होता है और वो चाहते हैं कि क्रैश डाइटिंग से या फटाफट कोई शॉर्टकट अपना के और वो वापस से अपनी प्री प्रेगनेंसी बॉडी अचीव कर लें, जो कि बहुत बार या अक्सर नहीं पॉसिबल होता। और इसके बाद सारी विमेन जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, कहती हैं कि कुछ काम नहीं कर रहा, हमने डाइट भी करके देख लिया, एक्सरसाइज भी करके देख लिया, बट प्रॉब्लम ये है कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही। तो इसमें आप बहुत जल्दी निराश नहीं हो। सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि अपने फिटनेस लेवल को अचीव करने का अपने आप को टाइम दें। शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं डिलीवरी के बाद, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है आपकी बॉडी के लिए, आपके बच्चे के लिए, जिसमें कि आपका सारा ध्यान यूजुअली आपके बच्चे पे होता है। और ये सही भी है क्योंकि नवजात शिशु को बहुत तरीके की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ऑब्वियसली एक माँ ही पूरा कर सकती है। तो शुरुआत के 6 से 9 महीने में मेरी ओपिनियन तो यही है कि आप बहुत ज़्यादा इसका स्ट्रेस न लें कि आपकी बॉडी किस तरह से दिख रही है और क्या हो रहा है। हाँ, आप न्यूट्रिशन का ज़रूर ध्यान रखें, आप हेल्दी खाएं, ट्राई करें कि जितना आपसे हो सके आप अपने एक्सरसाइज रूटीन में वापस आएँ। लेकिन ऑब्वियसली ये लिमिटेड हद तक ही हो पाता है क्योंकि आपके पास एक अलग लाइफ है जो कि आपका फुल अटेंशन डिमांड कर रही है उस टाइम में। लेकिन जब ये क्रिटिकल पीरियड ओवर हो जाता है, 6 से 9 महीने का टाइम बीत जाता है, उसके बाद आपको ज़रूर कुछ टाइम अपने लिए निकालना चाहिए जिससे कि आप अपनी बॉडी पे ध्यान दे पाएँ, जिससे कि ये आपका हैबिट ना बन जाए कि ठीक है अब तो हमारी लाइफ यही है, अब हमें तो ऐसे ही रहना है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। मोटिवेशन से बहुत कुछ हो सकता है। आप अपनी फिटनेस लेवल, अगर आप पहले एक्सरसाइज करते थे तो ये अच्छा होगा अगर आप जितनी जल्दी हो सके अपने वापस फिटनेस रूटीन में आ जाएं। यूजुअली सिजेरियन डिलीवरीज के बाद में प्रॉब्लम होती है और उसमें 6 महीने का टाइम लगता है रिकवर करने में, लेकिन आप बाकी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि वॉक्स पे जाना या रनिंग करना। ये आप आफ्टर 2.5 मंथ्स के बाद आप आराम से कर सकते हैं। वॉक तो आप इनफैक्ट उसके पहले भी शुरू कर सकते हैं। जब हम मॉमी मेकओवर सर्जरीज की बात करते हैं तो इनमें ये कोई ऐसे सेट सर्जरी नहीं है कि मॉमी मेकओवर सर्जरी में ये ऐसी कोई लिस्ट हो कि ये चीज़ें होती हैं। जब हम मॉमी मेकओवर की बात करते हैं उसमें यूजुअली जो सर्जरीज हम कहते हैं वो कॉम्बिनेशन सर्जरीज होती हैं। मतलब एब्डोमिनोप्लास्टी एक सर्जरी है या टमी टक एक सर्जरी है, वो अलग से भी होती है, बट जब मॉमी मेकओवर की बात करते हैं तो उसमें यूजुअली टमी टक के साथ या तो ब्रेस्ट या फिर बॉडी का कोई और पार्ट हम कंबाइन करते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, इसलिए इसका टर्म मॉमी मेकओवर दिया गया। ये कोई साइंटिफिक, अब हालांकि हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बट साइंटिफिक टर्म नहीं है ये मॉमी मेकओवर, और यूजुअली ये मीडिया द्वारा ही इजाद किया हुआ टर्म है क्योंकि लोगों ने देखा कि प्रेगनेंसी के बाद अपनी बॉडी शेप जो वापस पहले वाली बॉडी शेप है या बेटर बॉडी शेप अचीव करने के लिए जो लेडीज हैं वो कंबाइन करके सर्जरीज करा रही हैं। या तो ब्रेस्ट और टमी कंबाइन कर लिया या थाई और टमी कंबाइन कर लिया,
या फिर जो भी उनको परेशान कर रहा हो जो एरिया, उसको कॉम्बिनेशन सर्जरी कर दी हमने। तो इसलिए ये जो सर्जरी का जो ओवरऑल नाम है वो मॉमी मेकओवर पड़ा। इसमें इनफैक्ट फेशियल सर्जरीज भी आती हैं, इंटीमेट पार्ट सर्जरीज भी आती हैं, जैसे कि विजाइनोप्लास्टी या लेबियाप्लास्टी, ये भी इस सर्जरी का पार्ट है। बट जो मेन जो कहते हैं पिलर या स्तंभ है मॉमी मेकओवर सर्जरी का, वो है एब्डोमिनोप्लास्टी या एब्डोमिनल लाइपोसक्शन और ब्रेस्ट सर्जरी। एब्डोमिनोप्लास्टी एक ऐसी कैटेगरी ऑफ सर्जरी है जिससे कि जो लूजनेस आ जाती है स्किन पे प्रेगनेंसी के बाद, जो स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं और जो कितने भी एक्सरसाइज से नहीं ट्रीट हो पा रहे, यूजुअली लेडीज बहुत पुश करती हैं अपने आप को कि ये हमें अचीव करना है और ये वापस से वैसा क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ये चीज़ समझना होगा कि कुछ चेंजेस प्रेगनेंसी में ऐसे होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, तो उनसे रोज की लड़ाई हम न लड़ें तो ये आपको मेंटली स्ट्रेस आउट नहीं करेगा। कुछ चीज़ों को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच मार्क्स बॉदर कर रहे हैं आपको, तो आप उसके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए जा सकते हैं। नॉन इन्वेजिव थेरेपीज भी हैं, इन्वेजिव भी हैं। लेकिन मॉमी मेकओवर में जो एब्डोमिनोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि स्ट्रेच मार्क्स के लिए परमानेंट ट्रीटमेंट है। मतलब जो लूज स्किन में स्ट्रेच मार्क्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके साथ हट जाते हैं। हम एक जो सिजेरियन सेक्शन में जैसा कट आता है उससे थोड़ा इलोंगेटेड कट होता है एब्डोमिनोप्लास्टी के लिए, उसके थ्रू हम स्किन के नीचे जाते हैं, जो लूज मसल्स हैं उसको भी टाइट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एब्डोमिनोप्लास्टी का। बिना इसके एक फुल एब्डोमिनोप्लास्टी नहीं हो सकती। और इसमें जब हम मसल टाइट करते हैं तो वेस्ट कंटूरिंग या एब्डोमिनल कंटूरिंग अपने आप ही हो जाती है। उसके बाद जो एक्सेस स्किन है उसको हम कट करके रिमूव कर देते हैं और नीटली वो स्टिच हो जाता है। ये जो स्टिच है वो यूजुअली बिकिनी लाइन में आता है, नॉर्मली दिखाई नहीं देता। नेवल की पोजीशन बेटर हो जाती है और जो टमी का लुक है वो यूथफुल हो जाता है। तो जो लैक्स या जो ढीली स्किन है उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है टमी टक सर्जरी, जिसमें कि ये लूज स्किन भी हट जाती है और स्ट्रेच मार्क्स का भी सोल्यूशन हो जाता है। जब हम दूसरी सर्जरी की बात करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सर्जरी है अपार्ट फ्रॉम द टमी इज ब्रेस्ट। नाउ जो ब्रेस्ट सर्जरीज हैं इसमें अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं। कुछ वुमेन जो ये चाहती हैं कि उनका साइज रिड्यूस हो जाए, तो ब्रेस्ट रिडक्शन का प्रोसीजर हम कंबाइन कर सकते हैं टमी टक के साथ। कुछ लेडीज को ये लगता है कि नहीं, ब्रेस्ट का साइज बहुत कम हो गया है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग और सैगिंग हो गई है ब्रेस्ट में, तो उसके लिए ब्रेस्ट लिफ्ट या ब्रेस्ट एनहांसमेंट का भी प्रोसीजर हम कंबाइन कर सकते हैं टमी टक के साथ। ये जो कॉम्बिनेशन सर्जरीज होती हैं इनका एडवांटेज ये होता है कि रिकवरी टाइम आपको एक साथ ही दोनों सर्जरीज का रिकवरी टाइम निकल जाता है। इसका मतलब है कि दो सर्जरीज से आप स्मॉल रिकवरी टाइम, मतलब अगर आप ब्रेस्ट सर्जरी अलग से कराते तो अगर उसकी 15 डेज की रिकवरी है, टमी अगर अलग कराएंगे तो उसकी 15 डेज की रिकवरी है, ये कंबाइन कर दें तो शायद आपका रिकवरी टाइम उसमें 15 डेज या 20 डेज का हो, जिसमें कि दोनों चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, दोनों चीज़ें जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। अब जो ब्रेस्ट सर्जरीज हैं उसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हों तो ये सर्जरीज कराना उस समय एडवाइजेबल नहीं है। आप जब भी ब्रेस्ट फीड कराना स्टॉप कर दें उसके 6 मंथ्स के बाद आप सेफली ये सर्जरीज प्लान कर सकते हैं। अगर आपने ब्रेस्ट फीड नहीं किया किसी कारण से तो आप उसके पहले भी इनको प्लान कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप उस समय लैक्टेटिंग नहीं होने चाहिए, मिल्क डिस्चार्ज उस समय नहीं होता रहना चाहिए। ये जो सेफ्टी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बाकी अलग सर्जरीज हैं जैसे कि दूसरे एरिया की कंटूरिंग, फॉर एग्जांपल अगर किसी को लगता है कि आर्म्स की कंटूरिंग करानी है, हाथ अगर पतले कराने हैं, अपर पार्ट ऑफ द आर्म्स, वो हम इसके साथ कर सकते हैं। थाई लाइपोसक्शन कंबाइन हो सकती है। फेशियल कुछ प्रोसीजर्स जैसे डबल चिन लाइपोसक्शन हम कंबाइन कर सकते हैं। तो डिफरेंट सेट ऑफ सर्जरीज को हम कॉम्बिनेशन में मॉमी मेकओवर में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन
जब आपकी लिस्ट बढ़ती जाती है कि मुझे ये 4 चीज़ें या ये 5 चीज़ें हैं जो मुझे करानी है, तो इसको फिर स्टेजेस में ब्रेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम सारी सर्जरीज एक साथ कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली ऑपरेटिव टाइम बढ़ता है, फिर जो सर्जरी से एसोसिएटेड रिस्क है वो भी बढ़ता है। तो इसलिए जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसमें भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ पार्ट्स कंबाइन हो सकते हैं। अगर आपको फुल बॉडी मेकओवर करना है, मेरे पास जैसे कि पेशेंट्स आते हैं कहते हैं कि नहीं हमें फुल बॉडी मेकओवर चाहिए, फ्रॉम हेड टू टू हमें मेकओवर चाहिए, तो उसमें आपको प्रायोरिटी एरियाज डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी में क्या आता है। क्या आपकी फेस आपकी प्रायोरिटी है, या आपकी टमी प्रायोरिटी है, या ब्रेस्ट इंप्रूवमेंट आपकी प्रायोरिटी है। तो ये आपको वैसे लिस्ट करना पड़ेगा सो दैट जो प्रोसीजर है वो टेलर मेड हो सके, मतलब कस्टमाइज हो सके आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। अगेन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सारी सर्जरीज में, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ और इसमें भी बताऊंगी कि हेल्दी रहना सबसे ज़रूरी है, और आपका हेमोग्लोबिन लेवल, आपके शुगर लेवल्स, आपका ब्लड प्रेशर, ये सब सही होना चाहिए जब भी आप इन सर्जरीज को कराने के लिए जाएं। तो इन जनरल फिटनेस का ख्याल रखें। ये सर्जरीज कॉम्बिनेशन सर्जरीज हैं, लेकिन ऑफ कोर्स इनके साथ एक एसोसिएटेड रिकवरी टाइम है। वो टाइम आप अपने लिए निकालें, हड़बड़ी में ना कराएं, क्योंकि अगर आप रिकवरी में प्रॉपर टाइम नहीं देंगे तो रिकवर करते करते काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। वही अगर आप इकट्ठे रिकवरी टाइम अगर अपने लिए अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा, आपकी सर्जरी से रिकवरी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप अपने जो डेली एक्टिविटीज़ है, जो रूटीन लाइफ है, वो रिज्यूम कर सकते हैं। एक्सरसाइज और डाइट का इम्पॉर्टेंस उसके बाद भी रहेगा। आपको एक्सरसाइजेस करनी होंगी, आपको डाइट का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये अनकंट्रोल्ड होंगी तो ये आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। मॉमी मेकओवर सर्जरीज के लिए हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डेली लोग कुछ ना कुछ इसके बारे में सवाल पूछते हैं। तो आप एक बार डिस्कस करें, आप जिससे भी सर्जरी कराना चाहते हैं आप अपने सर्जन से डिस्कस करें कि आपकी प्रायोरिटी एरिया क्या है, क्या पहले कर सकते हैं, क्या कंबाइन करना सही रहेगा, और उसके पहले एक बार अपना हेल्थ चेकअप कराएं, देखें कि आप हेल्दी हैं कि नहीं। ऑब्वियसली ये उस स्टेज पे होगा जब आपको लगता है कि आपके घर पे सपोर्ट के लिए कोई है और कोई आपके बच्चे का ध्यान रख सकता है। तो मॉमी मेकओवर का कोई एज भी कुछ ऐसी ये नहीं है कि आपने जैसे ही आपकी डिलीवरी हुई और 6-8 महीने में आपको करा ही लेना है। मॉमी मेकओवर का जो एज है ये काफ़ी एडवांस एज में भी लोग कराते हैं, और 50, 55, इनफैक्ट 60 इयर्स में भी हम टमी टक, ब्रेस्ट लिफ्ट ये सब करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं। उसको भी हम मॉमी मेकओवर का ही नाम देते हैं, बिकॉज लेडीज आती हैं और कहती हैं कि जब से हमारे बच्चे हुए उसके बाद से तो हम ऐसे ही हैं, या इससे वर्स ही हुए, इससे बेटर नहीं हुए। तो हम अपना फील गुड फैक्टर चाहते हैं अपनी बॉडी से। तो ये सेट ऑफ सर्जरीज काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरीज हैं, और आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमें लिखें, हमारे ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर्स आपके पास मौजूद हैं। इस वीडियो के एंड में भी हम देंगे उसको। आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनका भी जवाब देंगे। आपके सवाल एज ऑलवेज मोस्ट वेलकम है, मैं ज़रूर उनका जवाब देना चाहूँगी। और मैं ये चाहती हूँ कि इस चैनल से जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो प्रॉपर हो, ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, ताकि आपके लिए जो चॉइस है वो इन्फॉर्म्ड हो। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी इन्फॉर्म्ड चॉइस हमेशा बेटर होती है, इसलिए आप अपनी सर्जरी के बारे में वेल रिसर्च करके ही अपना डिसीजन लें। हमारे YouTube चैनल का नाम SB एस्थेटिक्स है। इस पे हमने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डाले हैं, प्लास्टिक सर्जरी और स्किन ट्रीटमेंट्स से रिलेटेड, लेज़र ट्रीटमेंट्स के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।